सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सब साधकों का, दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और तृतीय मंडल में आज हम 53वें सूक्त के 5वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही उत्तम यह मंत्र है, 5वां मंत्र, जो हमको संयमित और व्यवस्थित जीवन जीने का पाठ पढ़ा रहा है, शिक्षा दे रहा है, उपदेश कर रहा है। जो जीवन और इस जगत के लिए जो परस्पर कर्तव्य का निर्वहन है, उसको ठीक करने के लिए हमको वेद रूपी इस ज्ञान का आधान अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए। इसलिए जब तक हम वेदों से अपने जीवन जीने की कला नहीं सीखेंगे, वेदों से जब तक उसके उपदेश का आधान अपने जीवन में नहीं करेंगे, तब तक यह कार्य नहीं हो सकता है। इसलिए हम बहुत ही कृतज्ञ होकर के इस ज्ञान विज्ञान को अपने जीवन में उतारने का महान कार्य करें और इसको करने से हम अपने दायित्व का भी निर्वहन ठीक ठीक कर पाते हैं और अपने सगे संबंधियों के साथ जो परस्परता है, जो प्रेम है, जो करुणा है, उसका भी निर्वहन ठीक ठीक कर पाते हैं। तो वेद मंत्र मैं पहले लिखता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ इसके विषय में। ओम परा याहि मघवन्ना मघवन्ना च याहीन्द्र याहीन्द्र भ्रातुरुभयत्र
भ्रातृभयत्र ते अर्थम। यत्र रथस्य बृहतो निधानम यत्र रथस्य बृहतो निधानम। विमोचनम वाजिनो रासभस्य। तीसरे मंडल के 53वें सूक्त का 5वां मंत्र है यह। ओम पराया हि मघवन्ना चाया हीन्द्र भ्रातरुभयत्र ते अर्थम यत्र रथस्य बृहतो निधानम विमोचनम वाजिनो रासभस्य। ओम पराया हि मघवन्ना चाया हीन्द्र भ्रातरुभयत्र ते अर्थम यत्र रथस्य बृहतो निधानम विमोचनम वाजिनो रासभस्य। बहुत ही शिक्षाप्रद यह वेद मंत्र है और इस वर्तमान समय में तो अत्यंत ही हमारे मार्गदर्शन के लिए यह उपस्थित मंत्र है, हमको उपदेश कर रहा है। पर्वत ने घर के पालन के लिए आवश्यक धन कमाया है, अतः यह पति को मघवन शब्द से संबोधित किया है। इस धन को उसने सुपथ से ही कमाना है। माँ अघ अजितेंद्रिय बनकर के, विलासी बनकर के जीवन वाला नहीं बनना, अतः उसे इंद्र कहा गया है। घर
का भार उठाने के कारण उसे भ्राता कहा गया है। सदा घर पर बैठे रहने से कमाया नहीं जा सकता यह धन। यह जो वेद मंत्र है आपको स्मरण अवश्य कर लेना चाहिए इस बात को कि जीवन में वह व्यक्ति जो गृहस्थी में है, जो गृहस्थ धर्म का पालन कर रहा है, पति के रूप में, गृहस्वामी के रूप में, वह वास्तव में घर का इंद्र होता है और उसका जितना पुरुषार्थ, जितना उसका खून पसीना गृहस्थी को बसाने में, उसको संवारने में, उसकी उन्नति में लगता है, वह अत्यंत श्लाघनीय है। और उसी का परिवार, उसी का दाम्पत्य जीवन सुरक्षित रहता है, व्यवस्थित, अनुशासित, मर्यादित रहता है, जिसने अपने जीवन में यह ज्ञानपूर्वक यह बात समझ ली है कि मुझको अपने प्रत्येक कर्तव्य को बहुत ही शुचिता, पवित्रता के साथ और पारदर्शिता के साथ निभाना है। जो व्यक्ति इस दृष्टि को सामने नहीं रखता है, वह व्यक्ति कालांतर में अपने परिवार को भी, अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ देता है या वो छूट जाते हैं और वह अकेला पड़ जाता है। परिवार भी उसका साथ नहीं देता है, उसके बच्चे, उसकी संतानें भी उसका साथ नहीं देते। और जिस गृह स्वामी का संयमित, व्यवस्थित और प्रभु को समर्पित जीवन होता है, उसका परिवार भी बहुत ही व्यवस्थित होता है। जो हाथ पर हाथ धर करके बैठता नहीं है, सदा पुरुषार्थ करता है, जो अनावश्यक इधर उधर घूम घूम करके अपना समय नष्ट नहीं करता, अपितु एक एक पल का जो ध्यान रखते हुआ अपने कार्यों को करता है, वही गृहस्थ जीवन को व्यवस्थित कर पाता है। इसलिए इस वेद मंत्र में बहुत सुंदर शिक्षा दी गई है कि जो गृह स्वामी हैं वो अपने बाहुबल से, अपने पुरुषार्थ से कमाया हुआ धन, जो सुपथ से अर्थात गलत रास्ते से जिसने पैसा नहीं कमाया और वह वास्तव में घर का भार ढोने वाला होता है, घर के जो खर्च होते हैं, जो घर का आर्थिक स्तंभ होता है, वह गृह स्वामी होता है, घर का पति होता है। यद्यपि आज के परिवेश में ऐसा नहीं है, पत्नी भी पूर्ण पुरुषार्थ करके अपने सजग जीवन को जी करके वह भी आजकल अलग अलग अध्यापिका या चिकित्सिका या कुछ भी अलग अलग, जैसा किसी भी क्षेत्र में पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं पीछे नहीं हैं। कंधे से कंधा मिला करके सभी सेवाओं में, चाहे सेना हो, चाहे खेती का कार्य हो, चाहे सीमाओं में देश की सुरक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, शिक्षा की बात हो, हर स्थान पर, हर जगह मातृशक्ति का दबदबा है, मातृशक्ति अग्रणी है। यह बिल्कुल सत्य है, परंतु वास्तव में जो सच्चा गृहस्थी होता है, वहाँ पर प्रमुख उत्तरदायित्व उस गृहस्वामी का होता है। सच्ची गृहिणी घर के कार्यों का संपादन करती है, गृहस्थी न बिगड़े उसके लिए समुचित व्यवस्था करती, इसलिए इसको गृह लक्ष्मी कहते हैं। लेकिन पति भी जो अपने आचरण से, अपने व्यवहार से दुरुस्त है और अपने आप को व्यवस्थित रखता है, तो उसका परिवार भी व्यवस्थित रहता है। तो यहाँ कहा है कि मघवन सुपथ से धनार्जन करने वाले पति, तू पराया ही, घर से बाहर दूर दूर स्थानों पर जाने वाला हो। अर्थात पराया ही मघवन, हे मघवन,
तुम दूर दूर तक जाने वाले हो। कहाँ? जो सुपथ है उस पथ से धनार्जन करने के लिए। जो घर में ही बंधा रहेगा तो धनार्जन नहीं कर पाएगा और फलस्वरूप उसका परिवार भी नहीं चल पाएगा। तो धन अर्जन के लिए तुम दूर दूर जाओ और दूर दूर स्थानों पर अपने व्यवसाय को, अपने कार्य को, अपनी सेवा को इतनी प्रशस्त गति से करो जिससे धनार्जन हो सके। और कहा कि च धनार्जन के लिए आवश्यक गति की समाप्ति पर हे इंद्र जितेंद्रिय पति, तू आया ही सर्वथा घर पर आने वाला हो। कहने का आशय क्या है कि जब अपने पुरुषार्थ से वह धनार्जन कर रहा है तो ऊर्जा उसको मिलती है घर से। घर में आकर के विश्राम करता है, घर में आकर के वह सुख प्राप्त करता है और जिससे पूरा उत्साह से परिपूर्ण हो जाता है और फिर से वह आया ही सर्वथा घर पर आने वाला हो। और भ्राता, घर के बोझ को उठाने वाला पति, उभयत्र घर के बाहर भी और अंदर भी ते अर्थम, तेरा प्रयोजन है। बाहर जाकर के, अब ऐसा नहीं कि कुछ लोग घर में ही पड़े रहते हैं, बाहर निकलते नहीं, और कुछ लोग इतना बाहर चले जाते हैं घर में आते ही नहीं, तो घर भी बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर वेद संतुलन बनाकर के जीवन जीने की शिक्षा दे रहा है यह वेद मंत्र कि घर से बाहर भी जाएं और घर के अंदर भी आएं। अंदर और बाहर दोनों का संतुलन बना करके रखने वाला व्यक्ति उत्तमोत्तम सुखों की प्राप्ति करता है। जो बाहर जाकर के अर्थम तो धनार्जन करना न भूले और अंदर आकर के घर का रक्षण करे, संतानों की शक्तियों के जो है संतान के लिए फैलाव अर्थात यत्नशील होना, अपने संतानों की रक्षा करना, अपने परिवार की रक्षा करना, संतानों को सुशिक्षा से युक्त करना और अपने परिवार का विस्तार करना अर्थात उनको विद्या, बुद्धि, बल, यश, कीर्ति के लिए प्रेरित करना तथा इस प्रकार घर के अंदर और घर के बाहर दोनों स्थानों में ठीक प्रकार से कार्य करना ही वह मार्ग है। यात्रा जिसमें बृहतः वृद्धिशील रथस्य शरीर रथ का निधानम स्थापन होता है तथा रासभस्य प्रभु के नामों का उच्चारण करने वाला हो। प्रभु जो हमारी हर प्रकार से रक्षा करता है तो उसका भी स्मरण करने वाला हो। ऐसा नहीं कि केवल धनार्जन में ही लगा रहे, धन की जो है लगन में मगन होकर के प्रभु का स्मरण करना भूल जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। प्रभु का भी स्मरण करना है, विस्मरण ना हो, हर क्षण हर पल उसका ध्यान करते रहें और इस शरीर रथ का भी पूर्ण रूप से पालन करें, इसका भी ध्यान रखें, प्रभु के नाम का उच्चारण करें। वाजिनः शक्तिशाली इंद्रियास्व का विमोचनम, विषयों से छुड़ाना होता है। अंदर व बाहर के कार्यों को ठीक से करने पर शरीर रूप रथ वृद्धिशील व सुंदर बनता है तथा इंद्रियां विषयासक्त नहीं होती हैं। बिल्कुल स्पष्ट है, इस बात को हमको बहुत ही ध्यान पूर्वक समझने और इसको जीने में बिल्कुल संशय नहीं होना चाहिए कि जितना हम क्रियाशील रहेंगे, जितना अपने उन्नत जीवन को पूर्ण रूप से व्यवस्थित और वेदानुकूल जीने का प्रयत्न करेंगे, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखेंगे, उतना ही उतना हमारे अंदर तेजस्विता आती है। जिनकी इंद्रियां वश में नहीं हैं वे घर टूट जाते हैं। कैसी भी रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श आदि ये जो भोग भावनाएं हैं, ये जो वासनाएं हैं, इनमें चाहे घर का कोई भी सदस्य हो और विशेषकर जो घर का स्वामी है उसको तो अलोलुप होकर के, लोभ रहित होकर के अपने परिवार और दाम्पत्य जीवन की मर्यादा का पूरा ध्यान रखना चाहिए तथा
जैसा वो आचरण करता है, गृह स्वामी जैसा आचरण करेगा वैसा उसकी संतानें भी करेंगी। तो उसको फूंक फूंक करके कदम रखना पड़ता है कि मेरा कोई भी ऐसा आचरण, मेरा कोई भी ऐसा व्यवहार जो मेरी संतानों के लिए अथवा मेरे किसी भी सगे संबंधी को कहीं गलत दिशा में लेकर के न चली जाए, इस दृष्टि को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर इस बात को हमको अवश्य ही समझ लेना चाहिए कि एक एक जो व्यवहार है, गृह स्वामी की जब बात आती है तो पूरा परिवार उसी के आश्रित होता है। और जब आश्रय ठीक ना हो, आधार ठीक ना हो, तो भवन कितना भी अच्छा हो वह भवन बिखर जाता है। तो अपने इस भवन को, अर्थात इस भवन की जो इस दाम्पत्य जीवन का जो जीवन है उसको जीने के लिए गृह स्वामी का, पति का संतुलित, व्यवस्थित, मर्यादित जीवन परम आवश्यक है। घर भी देखना है और बाहर भी जाना है। बाहर के आकर्षण में नहीं फंसना और घर में भी नहीं फंसना, दोनों बातें हैं। तो घर में भी संघर्ष होता है, लेकिन वहाँ पर भी संयम से, अपने विवेक से निर्णय लेकर के सभी कार्यों की संपन्नता को अवश्य पूरा करना होता है। तदंतर घर पर ही आना जाना, मतलब घर से बाहर गए कार्य के लिए और बाहर से सीधा घर आए। कुछ लोग इसमें बहुत लापरवाह होते हैं, बहुत गैर जिम्मेदार होते हैं और प्रमाद करते हैं। कोई संतुलन नहीं होता और वो इधर उधर सैर सपाटे में लगे रहते हैं। घर के बाहर गए तो बाहर ही घूमते रहे और घर में आए तो घर में ही आसक्त हो गए, फिर बाहर निकलने का नाम नहीं लेते। हम प्रत्येक क्षेत्र में बहुत ही समुचित ध्यान दे करके संयमित और जितना जिस क्षेत्र में आवश्यक समय देना है, अपेक्षित है जितना समय और जितनी उसमें पुरुषार्थ की आवश्यकता है उसको अवश्य करें। ऐसा कार्य करके ही हम वृद्धि को प्राप्त होते हैं और विषय विमुक्ति का मार्ग यही प्रशस्त करेगा जब हम ऐसा आचरण करेंगे। इसके साथ साथ प्रभु का सुमिरन, प्रभु का स्मरण हम कभी न भूलें, क्योंकि यदि उसको हम भूलते हैं तो निसंदेह हमको दुख मिलता है। तो वेद मंत्र का जो भाव है ये समझने का सार रूप में यदि हम इसकी चर्चा करें तो मुख्य रूप से वेद मंत्र जो गृह स्वामी है, जो पति है, उसका आचरण कैसा होना चाहिए उसके विषय में यहाँ पर संकेत किया है कि वह घर का स्वामी है, घर को संभालने वाला है, घर का भार उठाने वाला है। उसको अपने सुपथ से, न्याय से, धर्म से कमाए हुए धन का ही सदुपयोग परिवार में करना चाहिए और घर में रह करके केवल घर में ही आसक्त ना रहे, बाहर भी जाए, बाहर पुरुषार्थ करे, मेहनत करे, धन संपदा का अर्जन करे, यश कीर्ति का अर्जन करे और फिर घर आए। घर में अपनी संतानों का, अपने परिवार का पूरा ध्यान रखे तो बाहर का भी जीवन और घर के अंदर का भी जीवन बहुत संयमित होना चाहिए। जो गृहस्वामी, जो पति घर में नहीं होते हैं तो वहाँ पर पतन की बहुत अधिक संभावना होती है। पत्नी हो या बच्चे हों, वो निरंकुश हो जाते हैं। इसी प्रकार से यदि पति के स्थान पर पत्नी को हम देखें तो जिस घर में पत्नी नहीं अपने कार्यों का निर्वहन ठीक ठीक करती है तो वहाँ पर भी पति और बच्चे निरंकुश हो जाते हैं और असंयमी हो जाते हैं। तो गृह
रूपी जो परिवार है, जो संस्था है, उसको चलाने की ये दो पहिए हैं। उसमें मुख्य रूप से इस वेद मंत्र का भाव पति के लिए है कि पति पुरुषार्थी हो, घर से बाहर जाए और बाहर के आकर्षणों में फंसे नहीं, अपने लक्ष्य को, धनार्जन को पूरा करके गृह मतलब घर आए और घर में अपने संतानों को संभाले, उनको सुशिक्षा दे और सुपथ से, न्याय से धन कमाने वाला हो, ईश्वर का भक्त हो, तभी उसका जीवन सफल होगा। तो बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है, विशेषकर गृह स्वामियों के लिए। इसका हम जीवन में, आचरण में इसको उतारें। जीवन और यह जगत बहुत सुंदरता से, परिवार और सगे संबंधी बहुत दिव्य जीवन जी पाएंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।